नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली भाभी पूनम की। पूनम की उम्र 30 साल थी और वह हमेशा अपने घर परिवार में व्यस्त रहती थी। पूनम की शादी कुछ साल पहले हुई थी और वह एक प्यारे से बेटे की माँ भी थी, लेकिन पूनम के चेहरे पर हमेशा एक तनाव था जो शायद जीवन की व्यस्तता के कारण था। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द था जो किसी से छुपा हुआ था। पूनम के देवर समीर 22 साल का था और वह हाल ही में शहर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आया था। समीर दिखने में स्मार्ट और बहुत समझदार था। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था और वह हमेशा अपनी बातों से हर किसी का मन जीत लेता था। एक दिन की बात है, पूनम बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। घर का काम, बेटे की देखभाल और पति की गैर मौजूदगी में पूनम थक चुकी थी। उसे लगता था कि वह अकेली पड़ गई है और किसी से अपनी परेशानियों को बांट नहीं पा रही थी। उसकी मनोस्थिति खराब हो रही थी। समीर ने देखा कि उसकी भाभी बहुत परेशान है, तो वह उससे कुछ समय के लिए बात करने का फैसला करता है। वह धीरे से पूनम के पास गया, जो बालकनी में खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। भाभी, आप ठीक हैं? समीर ने हल्की आवाज में पूछा। पूनम ने थोड़ी चौंक कर समीर को देखा और फिर उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं, पूनम ने धीरे से कहा। समीर ने उसे देखा और महसूस किया कि उसकी परेशानी बहुत गहरी है। वह समझ गया कि पूनम को सिर्फ काम का बोझ नहीं, बल्कि मानसिक तनाव भी है। उसने पूनम से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगी? पूनम ने थोड़ी देर के लिए सिर झुका लिया, फिर वह समीर की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं सिर्फ यही सोचती रहती हूं कि क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूं? क्या मैं एक अच्छी पत्नी और मां बन पाई हूं? पूनम ने अपना दिल खोलते हुए कहा। समीर ने उसकी बातें सुनी और फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, भाभी, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपका हर दिन अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। कभी कभी हम खुद को नहीं समझ पाते, लेकिन आप एक बहुत मजबूत और समझदार महिला है। पूनम ने समीर की बातें सुनी और उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। समीर ने आगे कहा, आपको कभी भी खुद के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वह थोड़ी देर की सैर हो या बस खुद को थोड़ा आराम देने का वक्त। पूनम की आंखों में अब राहत थी। वह समीर की बातों को महसूस कर रही थी। शायद आप सही कहते हैं समीर, मुझे कभी कभी खुद के बारे में सोचना चाहिए। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खुशी सबसे जरूरी है भाभी। अगर आप खुश रहेंगी तो आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी। पूनम ने समीर का धन्यवाद किया और फिर दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते रहे। इस दौरान समीर ने उसे कुछ छोटे छोटे तरीके बताए जिससे वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। धीरे धीरे पूनम को महसूस हुआ कि उसे अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। उसके पास उसका परिवार था जो उसे समझता था और उसकी परेशानियों को साझा करता था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी विद अंजलि स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।